हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग हमारा परिवेश में पढ़ रहे थे वनों के बारे में। ठीक, तो हम लोगों ने वनों को पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि वन में क्या रहते हैं। पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वनस्पतियाँ रहती हैं। ठीक है, उनको पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को रोकने के लिए, जीव जंतु बचे रहें, उसके लिए कुछ न कुछ हमारी सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं। ऐसे नहीं ना है, जैसे हम लोग इस समय कहाँ हैं, जंगल में ही है ना। इस समय हम लोगों का स्कूल जो है कहाँ है, जंगल में। तो इस जंगल में सामने कौन सा पेड़ दिख रहा है, सागौन का। तो इस सागौन के पेड़ को हम लोग काट सकते हैं? नहीं। हिरन दिखाई देते हैं कि नहीं? हिरन है ना, यहाँ नहीं है, सामने है ना। भालू भी बहुत से लोग देखे होंगे, लकड़ी चुनने जाते होंगे कि तो भालू किसी को मार के घायल किया था अभी ना। ठीक, और क्या देखे हैं यहाँ पर, क्या क्या देखने को मिला? सुअर देखने को मिला, हाँ, जंगली सुअर मिला। और चीता भी था, तेंदुआ नहीं था वहाँ जो, हाँ, तेंदुआ था, बाघ नहीं था, तेंदुआ था। तेंदुआ जो नहीं सबको मार रहा था, देखे होंगे। वन वाले सब गए थे तो उसको जाली में बंद किए थे। तेंदुआ पेपर में भी आया था, नहीं था? तो कितने खतरनाक जगह हम लोग रहते हैं ना। लेकिन क्या ऐसा है कि हम लोग सुअर को जाए मार दें? मार सकते हैं? हिरन को मार सकते हैं? तेंदुआ को मार सकते हैं? ये पेड़ काट सकते हैं? पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो तो अलग की बात है। पुलिस पकड़ लेगी कि नहीं? वन विभाग वाले पकड़ लेंगे कि नहीं? कहाँ जाना पड़ेगा? जेल। तो इन सब को रोकने के लिए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वन से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, जीव जंतु किसी न किसी रूप में हमारे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी न किसी रूप में जीव जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं। तो उनको बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए समय समय पर नीतियाँ आई हैं, कानून बने हैं कि आप पेड़ों को काट नहीं सकते, वनों को काट नहीं सकते, जीव जंतुओं को काट नहीं सकते। ठीक है, जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसा नहीं कि जीव जंतु को हम मार देंगे, ठीक है। लेकिन चोरी छिपे तो बहुत काम होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर पकड़ जाएंगे तो आपको जेल तक जाना पड़ेगा, जुर्माना कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे प्राविधान हैं वनों से रिलेटेड, वनों और जीव जंतुओं से रिलेटेड कौन सी नीतियां हैं, कौन से कानून हैं, क्या लक्ष्य रखा गया है उसमें, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीव जंतुओं के बारे में, कौन सी जीव जंतु जीवित हैं, किन की प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। बहुत से लोग जीव जंतु नहीं दिखाई देते ना, जैसे इस समय गिद्ध दिखाई देते हैं। एक समय था कि गिद्ध, कोई जीव जंतु मरते थे तो चारों तरफ गिद्ध दिखाई देते थे जब हम लोग छोटे छोटे थे। लेकिन आज जीव जंतु मर जाते हैं, कोई गाय मर गई, कोई बैल मर गया, कोई कुत्ता मर गया, पड़े हैं, कहीं गिद्ध है ये नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से जीव जंतु भी बहुत से विलुप्त हो गए। बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है, हाथी बहुत कम हो गए हैं, नहीं था? पहले राजा महाराजा थे तो कितने हाथी घोड़े रहते थे, शेर का शिकार करते थे, जंगल में जाते थे शेर का शिकार करने, याद है? आज तो जंगल में जाएंगे तो जंगल में कहीं शेर नहीं दिखाई देगा, शिकार क्या करेंगे? पहले तो शेर हिरन दिखाई देती थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखें। तो सबसे पहले 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, ये दोनों अंग्रेज हैं, ये दोनों क्या हैं? अंग्रेज। क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे देश में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। फिर कैसे कैसे हमको आज़ादी मिली, ये तो बात जान ही रहे हैं। अभी हम लोग हाल ही में 26 जनवरी भी मनाए हैं। तो
लॉर्ड डलहौजी जो था वो 1855 ईस्वी में वनों को संरक्षित करने के लिए नियम बनाया था। लॉर्ड डलहौजी जब भारत में आए थे तो भारत में ये 1855 ईस्वी में एक वनों को संरक्षित करने के लिए नियम बनाए थे, नियम खाली बनाए थे, ठीक है। उसको उसको नीति नहीं बनी थी, कोई विधिवत कोई प्रोसीजर नहीं हुआ था, केवल नियम बनाए थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। फिर 1894 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ये वायसराय था, क्योंकि पहले जो उच्च अधिकारी रहते थे, जैसे राजा रहते थे, तो जब अंग्रेज आए थे तो वो एक वायसराय का पद होता था। जैसे यहाँ पर नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जब अंग्रेज शासन करते थे तो वहाँ पर वायसराय होते थे, ठीक है। तो ये जो था वायसराय था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ये वायसराय था। तो ये सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति लागू किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब लागू की गई थी तो क्या बोलेंगे? 1894। अब समझ में आ रही है? किसने लागू किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड डलहौजी क्या किया था? केवल नियम बनाया था, लेकिन पहली बार जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी वो किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। कब किया था? 1894। तो उसमें उसने किया क्या था कि वन विभागों की स्थापना की थी। मतलब जहाँ जहाँ वन थे वहाँ पर अलग अलग विभाग बना दिए थे, जिससे वनों को संरक्षित किया जा सके, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनको बचाया जा सके। जैसे ये वन है, अगर इस वन को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, कोई विभाग न बनाए, कोई अधिकारी न बना जाए, किसी की जिम्मेदारी न रहे, तो जे ही का मन करी चला यार चलन जा शिकार करें, हिरन मार ले जाइए, सुअर मार ले जाएंगे, शेर चीता मार ले जाएंगे ना। अगर विभाग बना दिया गया है, संबंधित अधिकारी हैं, उनको वो देख रेख करते हैं, कहीं से भी अगर किसी को पता भी चल गया कि किसी ने हिरन को नुकसान पहुंचाया है तो तुरंत उस पर क्या करते हैं? कार्रवाई करते हैं। तो लोगों में एक डर बना है ना, पेड़ काटने के लिए डर बना है ना, कि कोई पेड़ काटेंगे तो पुलिस आएगी, पकड़ कर लेकर जाएगी, जेल में बंद कर देगी, इस वजह से कोई पेड़ नहीं काटता है ना। तो वही है कि वनों को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले वन विभाग की स्थापना किया। किसने? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। कब? 1894 में। जब अपना देश स्वतंत्र हो गया, जब अंग्रेज तो चले गए, 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया देश। तो जब आज़ाद हो गया देश, अंग्रेज तो चले गए, तो क्या वन भी चला गया? बनवा लेकर चले गए नैया पर लाद के? बताइए, हमारे भारत के वन को अंग्रेज नैया पर लाद के, बड़ी बड़ी जहाज़ों पर लाद के, जैसे सोना चांदी लेकर जाते थे, उसी तरह से सारे वन और जीव जंतु को उठा ले गए? यही रह गए ना। तो वन तो यही थे, जीव जंतु भी उनको यही थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश आज़ाद हुआ, शासन बने, शासन नई व्यवस्था हुई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये सब बने। तो उनके सामने भी तो समस्या यही थी कि वनों को संरक्षित कैसे किया जाए। अंग्रेज जो करते थे वो करते थे, लेकिन जब भारतीय शासक आए, जब भारत में शासन व्यवस्था आई, जब देश आज़ाद हो गया, तो जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो ये इनकी सरकार ये भारत के वनों के लिए ये अपना नीति बनाए, ठीक है। तो 1952 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय नीति, पहली राष्ट्रीय नीति कब बनी? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो क्या कब था? 1952। ध्यान रखिएगा, पहली राष्ट्रीय नीति
अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात आएगी तो 1952 कहेंगे, ठीक है। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति का जिक्र नहीं होगा तो भारत में पहली राष्ट्रीय नीति कब बनी, तो 1894 में। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनी। वनों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, पेड़ पौधे, वन और उनको बचाने के लिए एक नीति बनाई गई स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली जो राष्ट्रीय नीति थी वो किस सन में बनाई गई, 1952। ठीक, लेकिन वास्तव में जब इसे संशोधित किया गया, नीति थी 1952 की ही, जब उसे संशोधित किया गया 1988 ईस्वी में, तो यही राष्ट्रीय वन नीति बनी। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 वाली है वही हमारी असली वन नीति है जो अब तक चली आ रही है, ठीक है। तो यानी 1988 में जो वन नीति बनी थी वो है अपनी राष्ट्रीय वन नीति। जो 52 वाली नीति थी उसी को संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 में है। तो ये जो वन नीति थी उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि भारत में जो वन है वो पूरी भूमि का 33% रहना चाहिए। 33% क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। पूरी भूमि का जितना भारत की भूमि है उस भूमि के 33% भाग में क्या रहना चाहिए, वन रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट भी पेश की जाती है, आगे हम पढ़ेंगे, एक भारतीय वन संरक्षण विभाग है, ठीक है, FSI जिसे कहते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी FSI, ठीक है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जब अपनी रिपोर्ट दी तो वो पूरा देखती है कि कितने वन लगे, कितने जीव जंतु बचे हैं, वनों से संबंधित जो भी डाटा रहता है वो हर 2 साल में देती है, ठीक है। तो जब वो रिपोर्ट दी तो 33% तो वन होने चाहिए, लेकिन 2017 में रिपोर्ट पेश की गई तो 24.39%, और 2019 में पेश की गई तो 24.56%। कितना तेज बढ़ रहा है, देख रहे हैं, बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, चल ही नहीं रहा है। पैसा तो चल भी जाता है, ये कितना बेचारे वन का वृद्धि की, बहुत मामूली पॉइंट में है ना। 33% होने में तो 2-2 साल के हिसाब से बहुत समय लग जाएगा, नहीं। तो हुआ क्या कि वन लगने को लगे, वन को लगाया गया, लेकिन चोरी छिपे जो वन की कटाई भी कर रहे हैं लोग ना, जितना वन लगाया जाता है उससे ज़्यादा काट लेते हैं, तो क्या मतलब रह गया, ठीक है। इतने सख्त नियम के बावजूद भी क्या है, वन की कटाई रुक नहीं रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है। तो बढ़ने के लिए क्या चाहिए, हमें 33% वन चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम काफ़ी पीछे हैं, हमें लगातार इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, वन लगाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना, एक पेड़ 100 पुत्र समान। तो अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, वन लगाना चाहिए। और क्या है इस नीति में, 1988 की जो नीति थी उसमें क्या लक्ष्य रखा गया, मृदा अपरदन का नियंत्रण, जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाए।
वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण देख ही लिए कि वन को किसी भी प्रकार से नष्ट न होने दिया जाए, अधिक से अधिक वन लगाए, जो वन है उनको बचाया जाए। पर्यावरण को संतुलित बनाना, जो पर्यावरण है अपना वो बैलेंस बना रहे। पर्यावरण को संतुलित बनाने का मतलब जीव जंतु, वनस्पतियों, ये सब की संख्या जो है घटने न पाए, मतलब जीवों की हत्या नहीं करना है, वनों को काटना नहीं, ये सब तभी ना बैलेंस रहेगा। तो जीव जंतु पर्यावरण अपना बैलेंस रखना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इसीलिए देखते हैं बारिश में हमेशा पेड़ लगाने के लिए हर साल अभियान चलाया जाता है ना, ट्रैक्टर से लाद लाद कर पेड़ सरकारी ऑफिस में, स्कूल में, अपने यहाँ भी लगता है ना, लगता है। लेकिन चूंकि यहाँ पानी तो है नहीं इसलिए बेचारे बच नहीं पाते, लेकिन हमेशा आता है ना कि पेड़ रखा रहता है, जाइए ले आइए लगाइए। हम लोग लगाते हैं हर साल, लेकिन बच नहीं पाता चूंकि यहाँ पानी की कमी है, गर्मी में पानी मिल ही नहीं पाता। लेकिन और जगह पेड़ लगते हैं, उनकी सिंचाई होती है। रोड पर देखते हैं कि नहीं, रोड पर टैंकर से सिंचाई होती है। रोज के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं उनकी कैसे सिंचाई होती है? टैंकर से। टैंकर से पानी आता है, पानी से सिंचाई होती है, ठीक है। तो इस वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और देखिए एक विभाग है वन अनुसंधान संस्थान। क्या है? वन अनुसंधान संस्थान। ये इसका शॉर्ट फॉर्म या छोटा रूप क्या है अंग्रेजी में? FRI, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इसकी ये कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना क्या है, कब की गई? 1906 में। FRI मतलब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। फॉरेस्ट माने क्या होता है? जंगल या वन। रिसर्च माने अनुसंधान, इंस्टीट्यूट माने संस्थान। तो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्या कहेंगे? देहरादून में। उसकी स्थापना कब की गई? 1906 में। ये करता क्या है? इसका कोई ना कोई काम होगा ना। क्या क्या काम करता है? वन अनुसंधान यानी वन में जो नए नए अनुसंधान हैं उनको करता है, ठीक है। वन अधिकारियों की प्रशिक्षित करता है, अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। प्रशिक्षित करने का मतलब समय समय पर ट्रेनिंग देता है, जो दिक्कत परेशानी होती है, क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या नई नई चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी क्या आई वो बताए जाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं। जीव हैं, जीवों को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनकी रक्षा की जाए। कभी कोई जैसे मगरमच्छ को पकड़ना हुआ, तालाब में है मगरमच्छ ना, पता है ना, यहाँ पर वो धूप लेने के लिए आता है ना, तो तालाब में मगरमच्छ है, वहाँ पर सब गाय भैंस भी नहाती है ना। लेकिन मगरमच्छ कितना समझदार है, किसी को काटा नहीं। दो चित्र ने बताते हैं लोग कि 2 हाँ? इसमें भी है, अब नहीं है ना, नहीं उसमें है, अभी उसमें है 2 थे। बताते हैं लोग कि 2 थे, एक ठो बेचारा मर गया या क्या हो गया, एक ठो दिखाई देता है। लेकिन इतना समझदार है कि आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी को काटा पीटा है? हाँ, कुत्ता को। अच्छा, बकरी, कुत्ता और बकरियों को काटा है। बंदर को भी पकड़ लिया था, खा गया। अच्छा, आदमी को नहीं नुकसान पहुंचाया। तो अगर मान लीजिए मगरमच्छ को पकड़ना हुआ, तो अगर प्रशिक्षित नहीं किए रहेंगे, मतलब उनको बताया नहीं गया रहेगा कि मगरमच्छ को कैसे पकड़ते हैं, तो कोई कैसे पकड़ेगा? तो उनको मगरमच्छ जैसे खुले में आ गया मगरमच्छ, तो हम लोग तो भागते हैं, लेकिन वन विभाग वाले भी भागेंगे। वो अपना औजार रस्सी क्या क्या सब लेकर आते हैं, मगरमच्छ को पकड़ते हैं ना कैसे हूँ। तो कैसे? उनको ट्रेनिंग दी गई रहती है। तो वही है कि वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, ठीक है।
तेंदुआ आ गया, उसको कैसे पकड़ेंगे, शेर आ गया, कोई भी जंगली जानवर, सूअर आ गया, उससे उसको कैसे बचाव करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उनको बताई जाती है। जैसे हम लोगों को नहीं बताया जाता आग से सुरक्षा कैसे करेंगे, ट्रैफिक चलने का नियम क्या है, ऐसे बताया जाता है ना। उसी तरह से उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि वन के लकड़ियों, वनों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से संबंधित क्या क्या चीजें करना है, कैसे बचाना है, उनको क्या करना है, वो सब चीजें ट्रेनिंग दिलाई जाती है। ठीक है। वन रेंजर, रेंजर है ना, यहाँ पर रेंजर साहब बोल रहते हैं ना, तो वही वन रेंजर को भी प्रशिक्षित कर, सबकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो ये है इसका काम। वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI जो 1906 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई है देहरादून में, उसका काम है वन अनुसंधान करना और वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, रेंजरों को प्रशिक्षित करना। और एक है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसका हिंदी में क्या नाम है, FSI। FSI, F से फॉरेस्ट, S से सर्वे, I से इंडिया, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण। FSI वो क्या था, FRI। FSI FRI दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये सर्वेक्षण विभाग है, ये रिपोर्ट पेश करता है, ये प्रशिक्षण करता है। जिसमें R है रिसर्च है, वो ट्रेनिंग देता है। और ये क्या करता है, ये सबसे जगह जगह से, राज्यों से, विभिन्न राज्यों से डाटा लेकर जाता है। वो डाटा के आधार पर रिपोर्ट बताता है। जैसे यहाँ पर देखे थे, अभी आया था कि कितने सूअर हैं यहाँ पर, कितने भालू हैं, कितने चीते हैं, आया था पेपर में ना, कि कितने हिरन हैं, हिरन 4000 कुछ था, और फिर भालू भी 1600 कुछ थे, फिर उसके बाद जंगली सूअर भी 1400 के आसपास थे, तेंदुआ की संख्या बहुत कम थी, 60-65 या ऐसे कुछ था। तो ये रिपोर्ट पेश करते हैं, कितने वन बचे हैं, कितने सागौन के पेड़ हैं, कितने किसके पेड़ हैं, ये सब अपना डाटा रिपोर्ट पेश करता है। कि इस पूरे चंदौली जिले में, जिला है चंदौली जिले में, जो अपना एक चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा वन अभ्यारण्य है ना, चंद्रप्रभा में कितने पिछले साल थे, इस साल कितना वन का क्षेत्रफल या वनों की सघनता बढ़ी कि घटी, ये सारा जो डाटा रहता है, किस राज्य में कितने हैं, सभी राज्यों का मिलाकर कितना हुआ, ठीक है, कितने वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कि कमी हुई, जानवर जो थे वो बढ़े कि घटे, ये सब डाटा अपना कैलकुलेट करता है। ये जो वनों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो अपना पेश करता है। कौन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। 2019 में इसकी स्थापना की गई, 1981 में इसकी स्थापना की गई। ये 2019 में अपनी रिपोर्ट पेश की, हर 2 साल में ये रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है। और क्या क्या रिपोर्ट पेश की उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ये रिपोर्ट उस 2019 में जो रिपोर्ट पेश की उसका डाटा अभी हमको लिखना है। ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हुई, एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए 1855 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन जो कि वायसराय था, देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के तहत क्या किया, वन विभाग की स्थापना की। अपना देश जब आज़ाद हो गया तो पहली बार राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई, स्वतंत्रता के बाद 1952 में। इसी को संशोधित करके 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। ठीक, स्थापना हुई। इसके अनुसार 33% वन भारत में रहने चाहिए, भारत की भूमि का 33% वन रहना चाहिए। लेकिन अभी तक 24.56% की 2019 की जो रिपोर्ट है, ये भारतीय वन सर्वेक्षण FSI अपनी हर 2 साल में रिपोर्ट
पेश करती है। इसकी स्थापना 1981 में हुई है। किसकी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग FSI की स्थापना 1981 में हुई है। ये हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जब 2017 में रिपोर्ट पेश की तो 24.39% था और जब 2019 में रिपोर्ट पेश की तो 24.56% था। इसका मतलब वनों का जो वृद्धि है वो काफ़ी कम है, जो बहुत चिंता का विषय है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगा के कम से कम हमें 33% वन करनी चाहिए। ठीक है। और क्या काम है इसका? मृदा अपरदन का नियंत्रण करती है, वनों का संरक्षण करती है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। एक अपना विभाग है FRI, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। इसका कार्य क्या है? ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना। अब वन के अधिकारियों का, रेंजर का, ये सब की ये क्या करता है? FRI ट्रेनिंग देता है। उसी के जस्ट आगे है FSI, ये ट्रेनिंग देता है। ये क्या करता है? रिपोर्ट पेश करती है। हर 2 साल में वनों के से संबंधित क्या रिपोर्ट मिली, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, किस राज्य में सबसे कम वन है। ठीक है। ये सब जो डाटा रहता है, रिपोर्ट रहता है, वो हर 2 साल में कौन पेश करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण या FSI। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न पूछा जाए। अब कुछ प्रश्न पूछा जाए, देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय वन नीति के बारे में। ठीक है। उसमें कुल मिलाकर यही कहा गया है कि वनों का अधिक से अधिक विस्तार हो, जीव जंतु की रक्षा की गई। तो मुझे ये बताइए कि देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? 1894। वेरी गुड। ये तो स्वतंत्रता से पहले था, लेकिन जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी भारत में पहली राष्ट्रीय नीति, जब देश के आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद जो पहली राष्ट्रीय नीति थी वो किस सन में लागू की गई? 1992 नहीं, 1952 नहीं, 92 में तो कोई जिक्र ही नहीं। 1952 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, अरे 1952 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद जो पहली राष्ट्रीय नीति थी वो लागू की गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसी 1952 की राष्ट्रीय नीति को संशोधित किया गया और किस सन में फिर राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई? 1988 ईस्वी में। वेरी गुड। यही राष्ट्रीय वन नीति है 1988 ईस्वी में। तो जो 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अनुसार मुझे ये बताइए कि भारत में वनों का कुल परसेंटेज कितना होना चाहिए? 33% भारत में वन होने चाहिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग FSI ने जो रिपोर्ट पेश की अपनी, तो 2019 में जो रिपोर्ट पेश की उनके अनुसार, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत वन इस समय 2019 में भारत में थे? कितने प्रतिशत भागों पर? 24.56। वेरी गुड। यानी जो FSI अपनी रिपोर्ट पेश की उनके अनुसार 24.56% भूमि पर वन है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बताइए, FRI का नाम सुने हैं?
FRI, ठीक है। FRI का क्या पूरा नाम है, उसका हिंदी में नाम बताइए। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिंदी में क्या नाम है? वन अनुसंधान संस्थान। वेरी गुड, बैठिए। तो ये जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? देहरादून। वेरी गुड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये करता क्या है जो FRI है, वो उसका काम क्या है, वो करता क्या है? ट्रेनिंग देता है। किसकी किसकी ट्रेनिंग देता है? रेंजर की और वन अधिकारियों की, ठीक है। जो वन से संबंधित अधिकारी हैं उनको वो ट्रेनिंग देता है, ठीक। एक आता है FSI। FSI मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण कहते हैं। तो उसकी स्थापना किस सन में हुई? 1981 में। वो कितने साल के अंतराल पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है? 2 साल। वेरी गुड। ये जो FSI है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, 2019 में वनों के बारे में रिपोर्ट पेश की थी। इसके अनुसार FSI के अनुसार, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितनों 2019 में जो रिपोर्ट हुई आई उसके अनुसार भारत के कितने % भागों में वन हैं? 24.5। चलिए, वेरी गुड।